इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी थीफ। मुरलीपुर गांव में मुन्ना करके एक जन रहता है। मुन्ना की पत्नी जमुना और 2 बच्चे रहते हैं। उनके नाम चुन्नू और बुन्नू था। वो लोग उस गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। मुन्ना उस गांव में ऑटो चलाकर जी रहा था। मुन्ना बहुत ही कंजूस था, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करता था। पैसेंजर को एक रेट बताकर पैसेंजर उतरने के बाद ज्यादा पैसे मांगता था। एक पैसेंजर से मुन्ना, ये क्या है जी, 150 रुपए बोलकर 100 रुपए दे रहे हो क्या? कहता है तो पैसेंजर, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक 100 रुपए बात किए ना, यहाँ आने के बाद 150 रुपए कैसे बोल रहा है रे? कहता है तो मुन्ना, वो सब मैं नहीं जानता, अपन ने 150 की बात किए थे ना, ईमानदारी से 150 रुपए देते क्या, या सबको बुलाओ बोलते क्या? करके जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। आखिर में पैसेंजर को मुन्ना बोले उतना पैसा देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मुन्ना कितने लोगों से भी धोखा करके जितना भी कमाता था वो ऑटो के पेट्रोल के लिए बस नहीं होता था। एक दिन मुन्ना अकेले ऑटो में बैठकर, मैं कितना भी धोखा करके कितना भी कमाया तो ये खटारा ऑटो के पेट्रोल में ही जा रहा है, ऐसा कैसा करेंगे करके सोचता है। उस दिन रात को मुन्ना अपने परिवार के साथ खाना खाते वक्त मुन्ना अपनी पत्नी से, ये ऑटो चलाकर कितना भी कमाए तो भी ये ऑटो के पेट्रोल को भी बस नहीं हो रहा है। कहता है तो जमुना, पहले आप लोगों से धोखा करके पैसे कमाना बंद करो, इसलिए तुम्हारा ऑटो बरोबर माइलेज नहीं दे रहा है। कहती है तो मुन्ना, हा, बहुत बता रही है, मैं धोखा करके कमा रहा हूँ करके, ऑटो को पता है क्या माइलेज नहीं देती क्या, चल चुप हो जा। कहता है। इन दोनों की बातें खाना खाते हुए चिन्नू मुन्नू सुन रहे थे और पिताजी ऐसे धोखा करना गलत है ना? कहता है तो मुन्ना, हाँ गलत ही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ करके बताता है। तुरंत चिन्नू, पिताजी मार्केट में इलेक्ट्रिक ऑटो आया है बोलते, उन ऑटो को गवर्नमेंट 40% सब्सिडी भी दे रही है बोलते, इसलिए हम नया इलेक्ट्रिक ऑटो लिए तो अपने को पेट्रोल का खर्चा नहीं रहेगा, बहुत सस्ते में आएगा, अपन नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदेंगे। कहता है। वो आइडिया मुन्ना को बहुत पसंद आता है। वो अपने बच्चों की तारीफ करता है। अगले दिन मुन्ना शहर से इलेक्ट्रिक ऑटो के शोरूम में जाकर नया ऑटो खरीदता है। बाद में ऑटो खरीदकर आकर घर पर चार्जिंग लगाता है। अब पैसेंजर को चढ़ाकर पहले जैसा ही करने लगा। एक पैसेंजर से, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, इसके चार्जिंग के लिए कितना इलेक्ट्रिक बिल आता पता है क्या आपको? करके फिर से पैसेंजर से पैसे ज्यादा वसूल करना शुरू करता है। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है। अब करंट का बिल देखे तो बहुत ज्यादा आता है। मुन्ना को अब क्या करना समझ में नहीं आता। वो अब ऑटो में बैठकर सोच रहा था, विचार कर रहा था। उसको एक आइडिया आता है। उस दिन रात को स्ट्रीट लाइट के खंबे के पास जाकर कोई देखने ना पाए वैसा वो खंबे पर चढ़कर वायर लटकाता है। उसके बाद नीचे आकर अपने ऑटो को प्लग को कनेक्ट करता है। ऑटो चार्जिंग हो जाता है। बाद में वो निकालकर कुछ भी नहीं किया वैसे चला जाता है। अब ऐसे हर दिन कर रहा था मुन्ना। मुन्ना का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रिक ऑटो से पैसे कमाते हुए करंट का बिल भी न भरते हुए रहता है। एक दिन हर दिन के जैसे मुन्ना इलेक्ट्रिक खंबे पर चढ़कर कनेक्शन देकर चार्जिंग पर लगाता है। इतने में बहुत हवा तूफान आकर एक तार दूसरे तार से टकराकर चिंगारी निकलती है और ऑटो को आग लग जाती है। वो देखकर मुन्ना ऑटो को जलते हुए देखते हुए जोर जोर से रोते हुए वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में मुन्ना घर जाकर पत्नी को और बच्चों को जो हुआ बताता है। वो लोग ऐसे चोरी वाले काम करने की वजह से ही ऐसा हुआ करके मुन्ना को समझाते हैं। मुन्ना अपनी गलती मानकर अब कभी किसी पैसेंजर को धोखा नहीं देकर ईमानदारी से रहना शुरू करता है।